लोग अपने आप को एक जिम्मेदार पिता, एक अच्छा पिता समझते हैं, जिनके पास भी बच्चे हैं। एक बार हाथ खड़ा कर सकते हो? सब लोग समझते हैं। चलिए अब मैं समझाता हूँ आप लोगों को एक जिम्मेदार पिता का फर्ज क्या होता है। एक जिम्मेदार पिता का शायद फर्ज ये होता है कि उसका बच्चा जो भी जायज चीज उससे मांग ले उसको वो दिलाना चाहिए। सही है कि गलत? अब हम लोग याद करें, बच्चा जब हमारा बचपन में होता है, छोटा सा होता है, 2-3 साल का होता है, उसको खिलौने की जरूरत होती है। कितने लोग हैं ईमानदारी से जो पिता हैं जिन्होंने अपने बच्चों की जितनी भी ख्वाहिश थी जायज, मतलब जब भी वो जिस खिलौने पर हाथ डाल दिए वो उनको उस टाइम पे दिला पाए? है कोई ऐसा? कोई बात नहीं, अभी तक हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं था, हम नहीं कर पाए। आज दस्तीज के रूप में वो प्लेटफॉर्म है, वो हम कर सकते हैं, है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ हम लोग गलत हैं, लेकिन दिक्कत तो वहां होती है कि कुछ भी नहीं कर पाते लाइफ में हम, उसके बाद भी हम बहुत सारा ढकोसला, बहुत सारी ऊपर चीजें लेके हम दौड़ते हैं, समाज में दिखावा करते हैं। आप बताओ, बच्चे को जो हमारे जो जीवन चाहिए वो नहीं दे पाए हम, जो हमसे वो उम्मीद करता था वो नहीं दे पाए। बीबी को हमारे जो लाइफ चाहिए वो हमने बीबी को दे पाए। उनकी बात छोड़ दो, पेरेंट्स हमारे जो हमारे लिए इतना सेक्रीफाइस किए, उतना कोई नहीं कर सकता जितना हमारे पेरेंट्स हमारे लिए सेक्रीफाइस करते हैं। पेरेंट्स को अपने क्या दे पाए मास्टर? यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं, हम सब लोग एक बार आंख बंद करके सोचें, कल्पना एक बार अपने आप से सवाल करें कि हमारे पेरेंट्स, हमारे अम्मी अब्बू, हमारे माता पिता पूरा जीवन हमारे लिए कुर्बान कर देते हैं, हमारी खुशियों के लिए कुर्बान कर देते हैं, सब कुछ निछावर कर देते हैं, लेकिन क्या कभी पूरे लाइफ में एक बार भी उनको सामने बिठा के उनसे पूछ पाते हम कि आपका बेटा होने के नाते मेरा ये फर्ज है, आपका जो भी सपना बचा है जीवन के अंदर, जो अधूरा रह गया है, वो हमारा काम, उसको पूरा करूंगा? कभी कर पाइए हिम्मत हम लोग? नो सर, नहीं। बहुत सारे लोगों को आज देखता हूँ, मुझे अफसोस होता है, माँ बाप उनके बुजुर्ग गांव में पड़े होते हैं, घर पे पड़े होते हैं, और वो इधर उधर कहीं घूमते हैं पूरी जिंदगी। बड़ा तकलीफ होता है। कभी किसी से सवाल करता हूँ, मैं लखनऊ हूँ, दिल्ली हूँ, भाई साहब अकेले रह रहे हो फैमिली के साथ? तो कहते फैमिली के साथ कौन कौन है? मैं, मेरी बीबी और 2 चुन्नू। मतलब मम्मी पापा फैमिली में नहीं आते ही नहीं। मतलब कितनी तकलीफ की बात है। उन लोगों को फैमिली का हिस्सा नहीं समझते हम, जिनकी वजह से ही हम हैं, जिन्होंने सब कुछ कुर्बान कर दिया हमारे लिए। सही मायने में अपने बच्चों को अगर खुश रखना है हमको, तो उसके लिए भी पैसा चाहिए। सच बता रहा हूँ, अभी मेरी छोटी सी बेटी है, लगभग 4 साल की है, अल्हम्दुलिल्लाह जिस भी चीज पर हाथ रख देती है, कभी ना नहीं बोला मैंने। जब भी मैं जाता हूँ लखनऊ उसको लेके, जिस भी शिफ्ट में गया 10-20-30 हज़ार रुपए का सिर्फ खिलौना खरीद के लाती है वो। अगर एक महीने में 4 बार जाता हूँ तो 4 बार ये काम करती है। पूरा गाड़ी का डिक्की भर के सिर्फ खिलौना लाता हूँ उसके लिए। ऐसा नहीं है कि मैं एक पिता हूँ जो मैं चाहता हूँ अपने बच्चे के लिए, हर पिता ये चाहता है ना। अगर अभी तक ये जिंदगी हम नहीं दे पाए अपने बच्चों को, तो वेस्टीज प्लेटफॉर्म के माध्यम से आने वाले 3 से 5 साल के बाद ये जिंदगी हम अपने बच्चों को, अपने परिवार को दे सकते हैं। अब अफसोस तो तब होता है जब लोग जिम्मेदार पिता होने का, जिम्मेदार पति होने का, अच्छा बेटा होने का दावा भी करते हैं, और उसके बाद छोटा छोटा चैलेंज आता है तो बहाना बना के निकल जाए, अपलाइन को कंप्लेन करके, बस्ता वेस्टीज का फेंक के, और बैक टू पवेलियन। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे समाज में 2 तरीके के लोग हैं। एक बहुत अच्छे लीडर हैं अमेरिका के, रॉबिन शर्मा नाम है उनका। रॉबिन शर्मा का मतलब जो दीपक बजाज जी के गुरु हैं, जो विवेक बिंद्रा जी के गुरु हैं, वो एक बात बोलते हैं कि हमारे समाज के अंदर 95% लोग 25 से 30 साल की उम्र में मर जाते हैं। दफनाया जाता है उनको 70 साल की उम्र में। मर जाते हैं 25 से 30 साल में। 25 से 30 साल की उम्र में मर जाते हैं, दफनाया जाता है उनको 70 साल की उम्र में। उनके कहने का मतलब ये है कि जिसके पास ड्रीम नहीं है, जिसके अंदर फीलिंग नहीं है, वो 25 साल की उम्र में मर गया, अब वो सिर्फ जिंदा लाश लेके टहल रहा है। अब अगर हमारे अंदर एहसास है एक अच्छे बाप, एक जिम्मेदार पिता का, एक जिम्मेदार पति का, एक अच्छे बेटे का अगर एहसास है, अगर हम अंदर से जिंदा हैं, तो छोटी मोटी जो भी रुकावटें आएंगी उनको तोड़ फोड़ के हम आगे बढ़ जाएंगे। और अगर एहसास नहीं, अंदर से हम मर चुके हैं, तो बेटा हमारा जो भी मांगे, चिल्लाता रहे, रोता रहे, हमारे ऊपर फर्क पड़ने वाला नहीं है। बीवी हमारी जो भी मांगे, क्या कसूर है बेचारी की, अपना पूरी दुनिया छोड़ के आ गई हमारे साथ।
पता नहीं कितने कितने सपने लेके आई थी, क्या कसूर है उसका बेचारी का, बहुत सारे सपने उसके जुड़े थे हमसे। अब अगर हमारे साथ वो आई है बेचारी, इतना सेक्रीफाइस कर रही है, हमारे बच्चों को पाल रही है, हमारे लिए इतना कुछ कर रही है, तो कम से कम हमारा भी फर्ज बनता है कि उसको उसका ड्रीम लाइफ दे, उसके सपनों वाली जिंदगी उसको दें, है कि नहीं। लेकिन हम तो अंदर से जिंदा ही नहीं है, हमको तो फर्क ही नहीं पड़ने वाला है। थोड़ा सा चैलेंज आता है, रोना धोना शुरू हो जाता है अपलाइन से, सर ये परेशानी, सर वो समस्या। मैं ऐसा नहीं था, मैं अंदर से जिंदा था, है ना, अंदर से जिंदा था। शादी होने से पहले बीवी के बारे में चिंतित था, बच्चा होने से पहले बच्चों के बारे में चिंतित था, अम्मी अब्बू को लेके सीरियस था कि सबके लिए मुझे करना है ना, अपने लिए तो करना है, साथ में पूरे परिवार के लिए, समाज के लिए और देश के लिए भी करना है। इसीलिए इस बिजनेस को पहले दिन से सीरियसली किया। मुझे लगा कि जिस किसी को भी कुछ देना है, अगर बच्चों को जो जिंदगी चाहते हैं वो देना है, तो उसके लिए पैसा सबसे इम्पोर्टेंट है। सही है कि गलत है? और पैसे के साथ साथ टाइम इम्पोर्टेंट है। क्या है? टाइम इम्पोर्टेंट है। मुझे सबसे ज्यादा मजा तब आता है, ये 82 लाख रुपए की गाड़ी में मजा नहीं आता। मेरी बेटी जब बैठती है और सनरूफ खोलती है, ऊपर खड़ी होती है और मुस्कुराहट उसके चेहरे का देखता हूँ, सच बता रहा हूँ, तब मजा आता है मुझे। 4 साल की बच्ची है, उसको मुझे लगता दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता है। 2 गाड़ी हमारे पास है, इको स्पोर्ट में जैसे ही बिठाऊंगा कहेगी पापा इस गाड़ी में नहीं जाना मुझे, छोटी गाड़ी में नहीं जाना मुझे, अब मैं अपनी गाड़ी में जाऊंगा, बड़ी वाली गाड़ी में जिसका छत खुलता है। ऐसा नहीं, हमारी बेटी ये जिंदगी चाहती है, आपके भी बच्चे चाहते हैं कि ऐसी लग्जरी गाड़ी उनके पास भी हो, उसका भी छत खुले और वो भी ऊपर उठा के हाथ से एंजॉय करें, समाज के अंदर अच्छा महसूस हो, है कि नहीं? जी जी। तो अब इसके लिए काम करना पड़ेगा, इसके लिए काम करना पड़ेगा। जब मेरी बेटी इस दुनिया में नहीं आई थी, उससे पहले मेरा ड्रीम था कि जब मेरी बेटी स्कूल जाएगी या मेरा बेटा स्कूल जाएगा तो कम से कम 50 लाख की गाड़ी से जाएगा। मेरा ड्रीम था, मेरा सपना था, उसके लिए मैं सीरियस था, मैं कमिटेड था और कुदरत ने सपोर्ट किया। आज वो है अल्हम्दुलिल्लाह अपने पास, अभी स्कूल नहीं जा रही है कि नहीं? तो कितने लोग जिंदा हैं अभी? सब लोग। जिंदा इंसान की निशानी ये है कि उसके पास एक घर होगा और वो कभी कंप्लेन नहीं करेगा। कंप्लेन, चैलेंज आएंगे, कंप्लेन नहीं करेगा। मैंने कभी भी कंप्लेन नहीं किया। मेरा वाई क्लियर हुआ। इस बिजनेस में बड़े सारे चैलेंज है। संजय भैया शुरुआत से इनको जानते हैं, हमारा फैमिली रिलेशन है, हमारे कजन वजूल भाई बैठे हुए हैं, कभी भी कंप्लेन नहीं किया। बड़े सारे चैलेंजेस आए। आज तो खैर एक बार शफीक भाई के लिए जोरदार ताली चाहूंगा। समाज में सभी लोग होते हैं जो दूसरों के बारे में सोचते हैं। आज से पहले बहुत सारी दुकानें आपके इस चौराहे पे खुली होंगी, लेकिन उस दुकान से किसी एक इंसान का फायदा हुआ होगा, इंडिविजुअल, बाकी किसी को फायदा नहीं हुआ होगा। लेकिन जो दुकान शफीक भाई ने खोला, जो पेन लिया इन्होंने, 5-6 महीने से लगभग कोशिश कर रहे हैं शफीक भाई, 6 महीने से ज़्यादा हो गया। इतना कोशिश के बाद एक दुकान खुली और वो इसलिए खोला आपने, उससे सिर्फ शफीक भाई को फायदा नहीं होने वाला है, उस एक दुकान से इस पूरे चौराहे का, इस पूरे समाज का, इस पूरे एरिया का फायदा होने वाला है ना? सबको फायदा होगा इंशाल्लाह। एक बार दोबारा से ताली चाहूंगा। आप सब लोग बहुत लकी हो, आज आप ज्वाइन करते हो, आपको आपके घर पे सामान मिल जाता है। जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था तो यही सामान लेने के लिए मुझे फैजाबाद जाना पड़ता था। लगभग हमारे घर से पौने 200 किलोमीटर की दूरी पड़ती है। मुझे 2 दिन लग जाता था, 24 घंटे लग जाते थे। संजय भैया गवाह हैं, इनको पता है, सोनू भैया भी जानते हैं। मैं आज सुबह निकलता था 7 बजे, पढ़नी से रोडवेज पकड़ता था, सामान लेने के लिए जाता था और फिर नेक्स्ट डे आता था 8 बजे। नेक्स्ट डे 24 घंटे 25 घंटे के बाद मैं सामान लेके वापस आता था। हमसे ज्यादा चैलेंज आप लोगों के सामने है। कुछ लोगों को 10 किलोमीटर सामान लेने आना पड़ता है तो रोना धोना शुरू कर देते हैं। वो लोग रोते धोते हैं जो रस्टीज को सही मायने में अभी समझ नहीं पाए, जो रस्टीज को भी छोटी छोटी चीजों की वजह से कर रहे हैं, जो वेस्टीज में 10-20 हज़ार रुपए कमाने के लिए आए। सही मायने में अगर आप बड़ी चीज के लिए, लोग 10-20 हज़ार की नौकरी के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाते हैं यार। और अगर आप 10-20 लाख रुपए कमाने आए हो तो 10-20 किलोमीटर अगर प्रोडक्ट लेने जाना है तो उसके लिए नई मसला होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तो प्रॉब्लम तब तक होती है जब तक हम चीजों को समझ नहीं पाते। फैजाबाद से सामान लाया मैं, इसके अलावा भी बहुत सारी दिक्कतें थी। उस टाइम पर
आज तो विश्वास दिलाने के लिए जब आप किसी को प्लान दिखाते हो, लोगों से बताते हो लाखों रुपए की इनकम आती है, लोग कहते हैं किसकी आ रही दिखाओ, तो आसपास आप उंगली उठा के दिखा देते हो ये पड़ोस के हैं, इनको लाख रुपए आ रहा है। महमूद भाई हमारे पड़ोस के हैं, 6 लाख रुपए महीने आ रहा है, 80 लाख रुपए की गाड़ी चला रहे हैं। मेरे टाइम पर इस तरीके का कोई एग्जाम्पल नहीं था जिसको मैं दिखा पाता, हमारे आसपास का, जिसको 10,000 रुपए भी वेस्टीज से आते हो, जी सर। कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं था। कहीं मीटिंग्स नहीं होती थी। आज इतनी बड़ी मीटिंग हम लोग यहाँ ऐसे ही कर रहे हैं। उस टाइम पर हालत ये होती थी कि हम लोग बलरामपुर जाते थे मीटिंग अटेंड करने के लिए, हमारे घर से 60 किलोमीटर 65 किलोमीटर पड़ता है, नौगढ़ में आता था 50-60 किलोमीटर पड़ता है। और वो जो मीटिंग होती थी, किसी मीटिंग में 4 लोग होते थे, किसी मीटिंग में 6 लोग होते थे। 4 से 6 लोगों से ज्यादा की गैदरिंग नहीं होती थी उस मीटिंग के अंदर। तो कुछ भी नहीं था लोगों को दिखाने के लिए कि मैं दिखा के लोगों को भरोसा दिला पाऊं। लेकिन चूंकि हमको भरोसा हो चुका था कि नहीं यहाँ से सपने पूरे हो सकते हैं, इसीलिए चीजें परेशान नहीं कर पाई हमको। बहुत सारा चैलेंज रहा। जितने हमारे रिलेटिव्स थे सबको मैंने बताया, कोई हमारे साथ उस टाइम पर नहीं आया। जितने दोस्त थे मैंने बताया, कोई नहीं आया। हमारे गांव का कोई नहीं आया, हमारे पड़ोस का कोई नहीं आया। और सच बता रहा हूँ, इन लोगों से आप बहुत दूर जा भी नहीं पाओगे। अगर इनके बीच में फंसे हुए हो तो इस बिजनेस में आप बहुत दूर नहीं जा सकते हो। अगर आपको बहुत दूर जाना है तो इस दायरे से आपको बाहर निकलना पड़ेगा, है ना। लोगों ने मना किया, अपने लोगों ने मना किया, लेकिन मेरा अंदर से कॉन्फिडेंस कभी भी टूटा नहीं। क्योंकि कहते हैं कि सफल और असफल इंसान के बीच जो फर्क होता है वो सिर्फ एटीट्यूड का फर्क होता है, सिर्फ नजरिया का फर्क होता है। जब मैं सामान लेने फैजाबाद 200 किलोमीटर दूर जाता था, आप लाइन से अपने, कई बार बोलता था सर बड़ा दूर है सेंटर, थोड़ी सी समस्या आती है। अपलाइन हमारे बोलते थे कि बेटा अगर दिल्ली से फैजाबाद आपके दुकान पहुंची है तो फैजाबाद से आपके नजदीक भी खुलेगी। देखो कहते हैं कि लीडर जो होता है उसका विजन कितना बड़ा होता है। उस टाइम पे हमसे बोलते थे कि अगर दिल्ली से आपके नजदीक फैजाबाद कंपनी की दुकान खुली है तो फैजाबाद से आपके आसपास भी दुकान पहुंचेगी। लेकिन अगर आप वेट करोगे कि आपके घर के पास दुकान खुल जाए तब आप शुरू करोगे, तो उस टाइम पर किंग आप नहीं होगे, किंग कोई और होगा इस बिजनेस का। आप भीड़ का हिस्सा होगे। 10-20 हजार लोगों का नेटवर्क जो होगा आसपास वो किसी और का होगा। आपको उनसे कंपटीशन करना पड़ेगा। और अगर आज आप ये दर्द लेके आप फ्रेंचाइजी अपने पास लेके जाओगे, आप अपने आसपास बड़ा नेटवर्क बनाओगे, तो आने वाले वक्त का राजा जो होगा वो आप होगे। देखो वो बात जो उन्होंने उस टाइम पर देखा था जब मैं इस बिजनेस में पैदा हुआ था, कोई टीम नहीं थी, कोई अचीवमेंट नहीं थी, है ना। इसीलिए कहते हैं कि अपलाइन जो बोलता है उसको मानो भैया, आप बंद करके उसको फॉलो करो। उसको पता है आपका फ्यूचर क्या होने वाला है ना। तो उनकी बातों पर भरोसा किया मैंने। जब लोग मना करते थे मुझे, मेरे अपने लोगों ने मना किया, मैं उनसे बोलता था तो वो समझाते थे मुझे कि कोई दिक्कत की बात नहीं, परेशान ना हो, सबके साथ ये हुआ है भाई। 140 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में हो, 2-3 से लोगों ने मना किया है, अभी पूरा हिंदुस्तान खाली पड़ा है। आप जाओ 5-6 लोग 8 लोग तो मिल ही जाएंगे आप जैसे लोग हिंदुस्तान के अंदर। कॉन्फिडेंस फिर वापस आती थी, फिर से काम करना स्टार्ट करता था। और उसका नतीजा ये रहा कि आज आप लोगों के सामने खड़ा हूं। किया क्या, या आपको क्या करना सक्सेस पाने के लिए। देखो अगर इस बिजनेस में बड़ी सक्सेस चाहिए आपको, या किसी भी प्लेटफॉर्म पर बड़ी सक्सेस चाहिए, तो 5 मिनट के अंदर सीक्रेट बता रहा हूं। आपको सिस्टम को समर्पण करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? समर्पण। किसको? सिस्टम को। देखो एक बात मैं इस पूरे अनुभव में समझ पाया, इस पूरे एक्सपीरियंस के बाद समझ पाया कि किसी भी प्लेटफॉर्म पर सफल होने का जो सबसे आसान और स्मार्ट तरीका है वो है एक्सपर्ट ओपिनियन पर काम करना, वो सिस्टम को समर्पित हो जाना 100%। यहाँ पर समस्याएं तब तक होती है जब तक लोग अपना दिमाग लगाते हैं। देखो अपने दिमाग से, अपनी समझ से, अपनी एजुकेशन से, अपनी काबिलियत से हमको जहां तक पहुंचना था वहां तक हम पहुंचते हैं। अगर यहाँ भी वो दिमाग हम लगाएंगे तो यहाँ भी उतना ही कमाएंगे जितना आपसे पहले हम कमा रहे थे। तो हमको क्या करना है, यहाँ अपना दिमाग नहीं लगाना है। दुनिया के जितने भी अक्लमंद लोग हैं वो अपना दिमाग नहीं लगाते। वो क्या करते हैं, हर चीज के लिए एक एक्सपर्ट पकड़ते हैं। क्या करते हैं वो? हर चीज के लिए एक्सपर्ट पकड़ते हैं। जैसे आप अभी डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे, शायद फिलहाल कोई और बन गया, बाइडेन है सर इसमें। अच्छा आपको पता है, एक बार जोरदार ताली। है ना। तो मुझे नहीं लगता डोनाल्ड ट्रंप खाना भी अपनी मर्जी से खाता होगा,
नहीं खाते हैं, किसकी मर्जी से खाता हूँ? एक्सपर्ट। एक्सपर्ट की मर्जी से। दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं वो सफल इसीलिए होते हैं जो अपना दिमाग वो नहीं लगाया। हम परेशान इसीलिए होते हैं आम से लोग क्योंकि हर जगह अपना दिमाग लगाते हैं। हमको दुनिया में जितने भी बेवकूफ लोग हैं उनको लगता है कि दुनिया का सबसे अक्लमंद आदमी नहीं है, और दुनिया के जितने अक्लमंद लोग हैं उनको ये पता होता कि मैं अक्लमंद नहीं हूँ। सच बता रहा हूँ, इसीलिए वो अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते। ये सच्चाई है। सही है। मैं अपनी घटना बता रहा हूँ आपसे। शुरुआत जब मैंने किया इस बिजनेस के अंदर, प्लेटिना थी, प्लेटिना के बाद कार फंड से मैंने पहली गाड़ी अपनी i20 ली, अपनी मर्जी से लिया, किसी एक्सपर्ट का सहारा नहीं लिया। कैसे लिया? आप चूंकि नए नए थे, मोटिवेटेड थे, पहली बार गाड़ी लेने जा रहे थे, मतलब उतने ही मोटिवेट थे जितना नई नई शादी का मोटिवेशन होता है ना। मतलब बहुत मोटिवेट थे। पूरी रात जब सुबह जानी थी गाड़ी लेने तो पूरी रात नींद नहीं आई मुझे, बहुत मोटिवेट थे। जब लेके आए उस दिन भी यही हालत थी, रात भर सो नहीं पाए। तो पहली बार गाड़ी लिए, i20 गाड़ी लिए, खूब खूबसूरत गाड़ी है, लेकिन अब मुझे पता नहीं था कि हमारे प्रोफेशन को या हमारे एरिया को ये सूट करेगी कि नहीं करेगी, ये नहीं पता था मुझे। बस खूबसूरती देखेगी, ऊपर से खूबसूरत दिखती है। हमारे कजन है, उन्होंने कहा कि ये तो ऑडी की तरह मुझे लगती है ना। उस टाइम पे ऑडी वाडी तो एक बहुत बड़ी बात लगती थी, बहुत बड़ा सपना था ऑडी। तो इस चक्कर में मोटिवेट होके डिसीजन ले लिया और i20 ले आए। उसको 2 साल चलाया लगभग, और जब तक चलाया तब तक रोया उसको। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ i20 गाड़ी बुरी, लेकिन हमारे प्रोफेशन के हिसाब से, हमारे एरिया के हिसाब से उस टाइम पर वो गाड़ी सूट नहीं करती। मुझे नहीं पता था। अब एक बार मैं धोखा खा चुका था, जब दूसरी गाड़ी लेनी हुई तो हमने क्या किया, एक्सपर्ट का सहारा लिया। हमारे एक रिलेटिव है, उनसे मैंने पूछा, जो गाड़ियों के शौकीन है, बहुत ज़्यादा जानकार हैं, उनसे मैंने पूछा कि ऐसे ऐसे गाड़ी लेनी है, कौन सी गाड़ी लें। तो उन्होंने कहा कौन सी गाड़ी प्लान करो, तो मैंने बताया कि हुंडई का क्रेटा लेने जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा ये क्यों लोगे, आप फोर्ड की इको स्पोर्ट ले लो, उससे कम रेट में और बहुत ही शानदार गाड़ी। आंख बंद करके मैंने उनको मान लिया। उसका नतीजा ये, सच बता रहा हूँ, इतना संतुष्ट हूँ कि क्या बताऊँ। अभी दोबारा से फिर एक और गाड़ी लेने की प्लान कर रहा हूँ जनवरी में, वो भी इको स्पोर्ट ही लेने की प्लान। इतनी कमाल की गाड़ी है कि क्या बताऊं आपको, इतनी कमाल की गाड़ी है। अभी 1,03,000 किलोमीटर चल चुकी है, पता ही नहीं चल रहा है कुछ कि 1,03,000 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है, कुछ भी नहीं। और जब से लिया हूं तब से मैंने ड्राइव कर रहा हूं, उसके पहले से ड्राइवर था, ड्राइवर ही चला रहा है उसको, इतना रफ चला रहा है, कैसे पटक रहा है, खटक रहा है, तोड़ फोड़ रहा है, लेकिन कुछ नहीं कर पाया उसका आज 2 साल के अंदर। सच बता रहा हूँ, हर मतलब ऑल ओवर जो भी चीजें चाहिए सारी चीजों पर काम किया गया था। अब मुझे नहीं पता था, अब मुझे समझ में आ गया था कि यार अगर कहीं भी सफलता चाहिए तो उसके लिए क्या करना। अब दोबारा जब मुझे गाड़ी लेनी हुई, लग्जरी गाड़ी, तो फिर मैं उन्हीं के पास पहुंच गया क्योंकि एक बार धोखा खा चुका था, अब दोबारा नहीं खाना है ना। और आंख बंद करके उन्होंने मुझसे, मैंने उनसे बताया कि लग्जरी गाड़ी लेनी है। उन्होंने बताया वाल्वो V90 है। भैया पहुंचे, बैठे, पूछिए। मुझे उस टाइम पे वाल्वो का पता ही नहीं था, नाम नहीं पता था। मैं जानता था कि सिर्फ वाल्वो की बस आती है उन्होंने बोला कि वाल्वो की V90 ले लो, बहुत ही कमाल की गाड़ी है, बहुत ही शानदार गाड़ी है, इस रेट में ऐसी गाड़ी पूरी दुनिया में नहीं मिल सकती। उन्होंने बोला, आंख बंद करके मैंने माना, और उसका नतीजा ये, जितने भी गाड़ियों के एक्सपर्ट हैं, जो भी गाड़ियों की जानकार हैं, वो जब भी गाड़ी देखते हैं, सुनते हैं, तो सब तारीफ करते हैं कि यार कमाल का सिलेक्शन रहा महमूद भाई, क्रेडिट सारा सच बता, मैंने क्या किया, एक्सपर्ट को फॉलो किया। आप भी चाहते हो आने वाले वक्त के अंदर आपको क्रेडिट मिले, आपका लोग सम्मान करें, आपका फूल मालाओं से स्वागत हो, आपके पास लग्जरी गाड़ी हो, लाखों रुपए की इनकम हो, तो क्या करना है आपको? आसान तरीका ये, एक्सपर्ट की उंगली आप पकड़ लीजिए। मुझे नहीं लगता हिंदुस्तान या एशिया के अंदर बाली सर से बड़ा एक्सपर्ट होगा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के। कोई नहीं है। क्या करना है हमको? उन्होंने एक सिस्टम बता दिया सफल होने का इस बिजनेस के अंदर। सिस्टम बता दिया उन्होंने, है ना, एक प्रूवन सिस्टम बताया, 14 बेसिक सिस्टम बताया उन्होंने, 7 मिस्टेक और 7 स्टेप। बहुत सारे लोग मिलते हैं, कहते सर कोई सीक्रेट बताओ। सीक्रेट नहीं होता सफलता का भाई, एक सिस्टम है, उसको पकड़ लो, सफलता मिल जाएगी। सफलता का कोई सीक्रेट नहीं होता, एक सिस्टम होता है सफलता का, है ना। तो ये सिस्टम है, ये प्रूवन है, ये टेस्टेड है, इस पे चल के हजारों लाखों लोग लाख रुपए से करोड़ रुपए महीने कमा रहे इस इंडस्ट्री के अंदर।
आप भी सिस्टम पर चलना शुरू कर दोगे, आपको भी वही रिजल्ट मिलेगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस इस सिस्टम को पकड़ लो मजबूती से और इसको नियमित करो। नियमित है ना, लगातार, कंटिन्यू, निरंतरता बहुत जरूरी है किसी भी काम के अंदर। कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो एक दिन करते हैं, 1 महीना करते हैं, 3 महीना नहीं करते, फिर 3 महीना करते हैं, 5 महीना नहीं करते। ऐसे करने से सफलता नहीं मिलेगी। निरंतरता बहुत जरूरी है किसी भी काम के अंदर, और हमारे बिजनेस के अंदर तो बहुत जरूरी है। अगर आपने 3 महीना किया, 1 महीना छोड़ दिया, तो अब 3 महीने में जहां तक पहुंचे थे वहां तक पहुंचने के लिए दोबारा से 6 महीना और लगाना पड़ेगा, है ना। इस पे एक लीडर बड़ी अच्छी कहानी सुनाते थे। वो एक बार हुआ कि कंपटीशन हुआ। जो लोग कभी कभी करते हैं ना कि आज 1 महीने सीएनसी करूंगा, 100 पीवी की खरीदारी करूंगा, अगर लाख रुपए अगले महीने में नहीं आया तो फिर आराम करूंगा 3 महीने, ऐसे नहीं कामयाबी मिलने वाली है। जितने भी सफल लोग होते हैं उनको प्रोसेस पर पूरा भरोसा होता है। हमारे जितने भी इस इंडस्ट्री के एक्सपर्ट हैं सब लोग यही बताते हैं कि सिस्टम को 3 से लेके 5 साल ईमानदारी से फॉलो करो। 3 से लेके, मैं अगर आज आपके सामने खड़ा हूं, कभी 5 साल, शुरुआत के 5 साल तक कभी एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं घर पे बैठा हूं, कभी नहीं। हर महीने 100 पीवी की परचेजिंग करना, डेली 5 से 6, 7, 8, 10, 15, 20 प्लान दिखाना। कोई जुड़े तब भी, कोई नहीं जुड़े तब भी, कोई माने तब भी, कोई नहीं माने तब भी। ये हमारा काम है, ये करना है हमको। देखो जो हमारा काम है वो हमको करना है। फल देने का काम कुदरत का है, और वो बहुत ऑनेस्ट है, बहुत ईमानदार है। वो एक रत्ती का हिसाब रखता है, जितना आपने किया उसका रिजल्ट वो आपको देगा ही देगा, इसमें कोई बट नहीं।